जरा अब आपको बात बताते हैं तालीम की, क्योंकि एक और रिपोर्ट सामने आई है और मरकजी वजीर तालीम की तरफ से रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है और नेशनल स्कूल ऑफ इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई है और उस इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर पंजाब, तमिलनाडु, केरला ने टॉप पोजीशन इख्तियार की है। मरकज की तरफ से सालाना रिपोर्ट जारी होती है कि किस रियासत के अंदर कितना काम हुआ है। उस हवाले से जो बड़ी तीन रियासतें पंजाब, तमिलनाडु, केरला लगातार जो है वो उन्होंने अपना दर्जा परफॉर्म किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के एतबार से उन्होंने जो ग्रेड इंडेक्स हुआ है उसमें परफॉर्म जरूर हुआ है, लेकिन इंप्रूवमेंट इन पोजीशन थोड़ी सी आपको जरूर दिखेगी, लेकिन टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुई है। जो पहली 5 रियासतें हैं जिन्होंने 90% इस सर्वे के अंदर अपना इंडेक्स पूरा किया साल 2019-20 के हवाले से, उसमें ग्रेड लेवल 2 उसमें ग्रेडिंग की गई है। इस बार नंबरिंग के बजाय ग्रेडिंग है जी। लेवल 2 या ग्रेड 1++ में जिन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई की तरफ से जो 2019-20 की रिपोर्ट सामने रखी गई है उसमें पंजाब, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, तमिलनाडु, केरला और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये कैटेगरियां आई हैं टॉप में। उन्होंने 901 से 950 तक के नंबरात भी हासिल किए और 1000 तक की उछाल भी उन्होंने मारी है। ये ग्रेडिंग और नंबरिंग का सिलसिला सरकार की तरफ से था। इसके साथ साथ जब आप जम्मू कश्मीर के एतबार से देखेंगे, अच्छा पहले जरा इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये जो पीजीआई रेट परफॉर्मेंस है इसमें स्कूल एजुकेशन बेस्ड डाटा ड्रॉन जो किया गया था वो लिया गया था डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सर्विसेज से और ये लगातार इसी से चलता है। और सर्वे की एक्टिविटीज में क्या था जी, नेशनल एक्टिविटीज्म कितना है, सर्वे मिड डे मील्स क्या है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है और फिर जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो किस तरीके का है। और इन सभी क्लेमों के बीच जहां पर सरकार जम्मू कश्मीर इंतजामिया ये दावा कर पेश कर रही थी कि मामला जी बेहतर हो गए और हर एक चीज अच्छी हो रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर अब हालात ज्यादा बेहतर नहीं है और परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स जो है जो जारी कर दिया गया मरकजी वजारत सेहत, मरकजी वजारत तालीम की तरफ से, उसमें जी बात साफ कर दी गई है कि जम्मू कश्मीर 53 से 103 तक आ गया है, यानी 53 लास्ट था, 103 तक आ गया है और कोई चेंज जो उसकी 33 वाली पोजीशन में थी उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं हुई है। तो इस तरीके से दावे अपनी जगह है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि जब मुख्तलिफ ज़ुमरू के हिसाब से जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो तालीम के मयार में थोड़ी सी बेहतरी जरूर है, लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही थी उसमें बिल्कुल भी वो खरे नहीं उतरे हैं। बढ़ते हैं जी आगे, आसिफ एक और खबर की ओर। बिल्कुल, A++ कैटेगरी जो जारी हुई है उससे भी जम्मू कश्मीर बाहर है और ये किस बेस पे होता है, एक लाइन में आपको बता दें, वजारत तालीम ने जो इंडेक्स जारी किया है, एक तो सहूलियात बढ़ाने पर और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है उस पर। लेकिन दूसरी तरफ महकमा तालीम की जब बात हो रही है, जहां पर पिछला जो दर्जा था उसको बेहतर करने में महकमा अगर नाकाम रहा है तो उसकी कई वजूहात हैं। दूसरी खबर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं वो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर महकमे पर इस वक्त भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सैकड़ों तालीमी इदारे बिना सरबराहन के इस वक्त काम कर रहे हैं। जिला रियासी तालीमी निजाम में जम्मू सूबे के अंदर जहां पर सबसे अबतर हालत है, कई ऐसे हायर सेकेंडरीज, हाई स्कूल जहां पर प्रिंसिपल्स नहीं है, हेडमास्टर्स नहीं है। महकमा तालीम की कारकर्दगी पर इससे भी सवालिया निशान लगा है क्योंकि 5 अजला में सीईओज की कुर्सी अभी तक खाली है जम्मू सूबे के अंदर। 52 एजुकेशन जोन्स हैं, 121 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 348 हाई स्कूल्स हैं जिनमें कोई भी सरबराह नहीं है। बिना प्रिंसिपल के, बिना हेड के इस वक्त इन स्कूलों के अंदर कामकाज चल रहा है। हालांकि बहुत सारे स्कूल बंद हैं, लेकिन इस बंद पीरियड के दौरान भी इंतजामिया यहां पर सरबराहन की नियुक्ति करने, उनको यहां पर लाने के लिए काम अभी तक शायद संजीदगी से करती नजर नहीं आई। यही वजह है कि 5 डिस्ट्रिक्ट बिना हेड के यानी चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी कहीं पर मौजूद नहीं है। 121 सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, 348 हाई स्कूल्स हैं। ये जम्मू सूबे की सिर्फ बात हो रही है, एक सूबे के अंदर। कुल मिलाकर एजुकेशन जोन 52 बनते हैं। 370 की मंसूखी के बाद 2.5 साल जब लगभग मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बावजूद भी इन सभी इदारों के अंदर सरबराहन की कुर्सी को फिल करने में, इन वैकेंसीज पर किसी को नियुक्त करने में इंतजामिया पूरी तरह नाकाम रही है। और अब देखिएगा, कोविड पेंडेमिक के दौरान 1.5 साल का तवील अरसा जहां पर कोविड-19 के बीच तकरीबन 1.5 साल के इस अरसे के बीच भी 3 से 4 महीने जिन तालीमी इदारों के अंदर काम शुरू हो पाया है, वहां पर भी टॉप ऑफिसर्स की जो कुर्सियां खाली थी उनको भरने में, वहां पर अफसरान की तैनाती को यकीनी बनाने में महकमा तालीम पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। जिला रियासी, जहां पर सबसे ज्यादा स्कूल, जहां पर हायर सेकेंडरीज या हाई स्कूल इस वक्त सबसे ज्यादा बिना सरबराहन के काम कर रहे हैं,
इसी तरीके से 50 ऐसे स्कूल्स हैं बिना हेडमास्टर के इस वक्त काम कर रहे हैं। 75 सरकारी हाई स्कूल हैं जो बिना सरबराहन के इस वक्त काम कर रहे हैं। 6 पोस्टें 6 महीनों से अलग अलग जगहों पर खाली पड़ी हैं, लेकिन महकमा मुकम्मल तौर पर इनको अभी तक जम्मू से लेकर राजौरी, पुंछ और उधमपुर कठुआ तक फिल करने में नाकाम साबित हुआ है। इसी पर हमारे साथ मजीद बात करने के लिए विनोद कुमार जी हैं, सीनियर न्यूज एडिटर जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। 121 हायर सेकेंडरी स्कूल्स और इससे कहीं ज्यादा बाकी सारी पोस्ट जब हम मिलाते हैं तो 200 प्लस ये सारी कैटेगरीज हो जाती हैं। इनको फिल करने में पूरी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम रही है। और अगर 1.5 साल के इस अरसे में जहां पर कामकाज नहीं हुआ, यहां पर भी अगर कुर्सी पर अफसरान को नहीं बिठाया जा सका है, तो करंट सिचुएशन इस वक्त जो एजुकेशन सिनारियो है वो किस तरफ जा रहा है जम्मू प्रोविंस के अंदर? देखिए आसिफ, ये एजुकेशन सेक्टर हो, पावर हो, पीएचई हो, हेल्थ हो, ये प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं और इनमें अगर इस तरह से कोताही बरती जाती है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सेटबैक है। और एजुकेशन सेक्टर में पर्दादारी इसलिए भी थी क्योंकि कोविड-19 के चलते स्कूल नहीं चल रहे थे तो ये सारी चीजों पर पर्दा पड़ा हुआ था। अब जब स्कूल खोलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, एटमॉस्फेयर ठीक होगा, माहौल ठीक होगा, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बाहर आएंगी। लेकिन इतनी ज्यादा लापरवाही हमने कभी देखी नहीं। जिस तरीके से सीईओज नहीं है आपके पास, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत लापरवाही का सिलसिला है। इसको रोकना होगा और सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली, पहले भी इंचार्ज सीईओ बनते रहे, इंचार्ज प्रिंसिपल बनते रहे, लेकिन पोस्ट फिल नहीं होती थी। अब इनको चाहिए कि इस पोस्ट को फिल करना चाहिए। जी आसिफ, एक चीज और भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक और अप्रोच देखिए जिसके साथ काम हो रहा है, वो एडोकिज्म वाला जो निजाम चल रहा है, जो सिस्टम है, उसने बहुत सारी तबाहकारियां लाई हैं। क्या उसको भी एक रीजन माने कि उस हिसाब से पोस्टें फिल करना जो रेगुलर भरनी थी वो नहीं हो सकी है? आसिफ, एजुकेशन सिस्टम में ये रहा है पहले से ही। इंचार्ज एक ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन सिस्टम में। इंचार्ज प्रिंसिपल, इंचार्ज लेक्चरर, इंचार्ज हेडमास्टर, इंचार्ज सीईओ, ये इंचार्ज सब एडॉकिज्म का देन है। और जब तक ये एडॉकिज्म रहेगी तब तक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन नहीं किया जा सकता। ये सिस्टम फिलहाल डिरेल हो चुका है, इसको दोबारा पटरी पर लाने की जरूरत है। नए सिरे से मुझे लगता है कि अपॉइंटमेंट्स करने की जरूरत है। जो असामियां खाली पड़ी हुई हैं उनको भरने की जरूरत है। नहीं तो जो एक उम्मीद करते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से समाज को आगे लिया जा सकता है, अपने सोसाइटी को आगे लिया जा सकता है, लेकिन जो हालत इस वक्त एजुकेशन सिस्टम की बनी हुई है यूटी जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही घातक साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी, सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी आसिफ, अभी हम रिपोर्ट बता रहे थे ना कि दिल्ली ने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें जम्मू कश्मीर क्यों पीछे है जी। वजह एक तो ये भी है, 2-3 बातें तो आपने बताई दी। अब उधमपुर की भी बात फटाफट से अगर आप देखेंगे तो अभी जो एदाद शुमार हमारे पे, आज हम सिर्फ जम्मू सूबे की बात करेंगे क्योंकि लगातार पिछले दिनों में हमने कश्मीर की बात की थी, तो आज जरा जम्मू की बात करते हैं। सूबा जम्मू का उधमपुर जिला भी है जहां पर 11 पोस्ट जडीओ के इसके हैं और 10 वैकेंट है। अब जडीओ का मतलब होता है कि जोनल एजुकेशन अफसर। ये जोनल एजुकेशन अफसर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जोन के अंदर जितने भी टीचर हैं, हायर सेकेंडरीज है, स्कूल्स हैं, तो उन पर नजर रखते हैं जी। लेकिन यहाँ पर 10 में से जो 11 में से जो है वो 10 के 10 खाली पड़े हैं, सिर्फ एक के पास आपका ये है। उसके साथ साथ जब आप देखेंगे इस पूरे जिले की ओर, तो ये जिला भी बहुत बड़ा है, पहाड़ी जिला है, दूर दराज का इलाका भी है, लेकिन कुल मिलाकर 52 हायर सेकेंडरीज है। और उसके साथ साथ 52 हायर सेकेंडरीज में अगर आप देखेंगे तो 12 से ज्यादा ऐसे हायर सेकेंडरीज है जो अभी भी हेडलेस है, यानी वहां पर प्रिंसिपल्स ही नहीं है। 107 गवर्नमेंट हाई स्कूल उधमपुर के अंदर है, 22 ऐसे हैं जहां पर हेडमास्टर ही नहीं है। ये एक छोटे से जिले की बात करूं। उसके बाद पुंछ आई है, ये तो उधमपुर था, फिर पुंछ आई है। पुंछ क्यों? ये बॉर्डर एरिया है, सबकी नजर रहती है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी है और ज़राए ब्लॉक भी काफी तेजी के साथ काम करता है। लेकिन 11 एजुकेशन जोन है, 5 जडीओज के बिना है। 11 में से 5 जनाब है वो बिना जडीओज के है। 11 हायर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं है। उसमें 6 के पास है ही नहीं, आपके पास इंतज़ाम ही नहीं है।
और फिर 28 हाई स्कूलों में आपका हेडमास्टर ही नहीं है जी। 70 से ज्यादा हाई स्कूल है आपके पास, 28 में आपका हेडमास्टर नहीं है। तो इस तरीके से जब आप एक एक डिस्ट्रिक्ट पर नजर डालेंगे तो पता लगता है कि हर जिले के अंदर शोभा तालीम जो है वो एडहॉकिज्म पर चलाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो एडहॉकिज्म है उसने पूरा निजाम दरहम बरहम करके कर रख दिया है। और जब आप तालीम के आला जिम्मेदारों से बात करते हैं, पहले तो आजकल वो कतराते हैं बात करने से, लेकिन अगर करें भी तो वो ये कह रहे कि मैटर इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। ये जुमला होता है जी, मैटर इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। बहुत जल्द जी ये मामला सुलझ जाएगा। और पिछले 2 साल से हम यही सुन रहे हैं कि एक्टिव कंसिडरेशन में जी बहुत जल्द सुना जाएगा। इससे पहले भी जो कमिश्नर सेक्रेटरी हुआ करते थे लगातार ब्रीफ देते थे, कहते हैं बहुत जल्दी जी मामला बेहतर होने हैं जी, हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं जी, हम टाइम बाउंड प्रमोशंस करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन जमीनी सूरत हाल जो है वो आज आप आसिफ ने आपके सामने